बोलिए कैसा हुआ टेस्ट आप लोगों का? क्या हुआ सर? टेस्ट कैसा हुआ? टेस्ट कैंसिल हो गया सर, पोस्टपोन कर दिया हमारा टेस्ट। तुम लोगों ने टेस्ट नहीं दिया था संडे को? नहीं, 24 को हो गया सर। कौन सा हाउस है ये? येलो हाउस। येलो हाउस सर। ठीक है। हेलो, प्रोजेक्टाइल मोशन तक पढ़ाया था आप लोगों को। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। आज अभी तक क्या था, प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से थ्रो करते थे तो उसका हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, ट्रैजेक्टरी ये सब निकाला और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए। अब यही प्रोजेक्टाइल को अगर हम ग्राउंड से ऊपर किसी हाइट से थ्रो करें तो क्या होगा? हेडिंग इज projectile from a height. मतलब ये मेरा ग्राउंड है, इस ग्राउंड से h हाइट ऊपर यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जिसे 3D एट एन एंगल, तो क्या होगा? ये ऐसे जाके कहीं गिरेगा, है ना? तो कुछ केस में ये रेंज होगा, जो मैक्सिमम हाइट होगी, ये मैक्सिमम हाइट तो हम कॉमन सेंस से कह सकते हैं स्मॉल h प्लस रूट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g ऐसा होगा। बोलो। ये जो h लिखा इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं सर। क्योंकि इसके ऊपर ये प्रोजेक्टाइल का हाइट प्लस h वही होगा और प्रोजेक्टाइल के हाइट का फॉर्मूला मालूम है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। क्लियर? तो इस हाइट में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बचा टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। उससे पहले अगर हम इसके मोशन को के काइनेमेटिक वेरिएबल को लिखें, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y, acceleration along x, acceleration along y, displacement along x, displacement along y। आप लोग खुद बताइए क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x क्या होगा? बोलो। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x क्या होगा? u cos थीटा होगा, along y u sin थीटा होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x u cos थीटा लिखा जाता है। ये सब तो इतना करने के बाद बताना चाहिए ना। एक्सेलरेशन अलोंग x कितना होगा? एक्सेलरेशन अलोंग x कितना होगा?
एक्सीलरेशन along x कितना होगा? आए थे ना, along x कितना होगा? भगवान जाने। एक्सीलरेशन along x कितना होगा? बोलोगे? एक्सीलरेशन along x कितना होगा? 0 0। इतना मन कितनी बार पूछो तो बोलोगे? ये बोलो। एक्सीलरेशन along y कितना होगा? -10 g। डिस्प्लेसमेंट along x कितना होगा? -g। डिस्प्लेसमेंट along x कितना होगा? r R डिस्प्लेसमेंट along y कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट along y कितना होगा इस डायग्राम में? डिस्प्लेसमेंट along y कितना होगा इस डायग्राम में? डिस्प्लेसमेंट along y कितना होगा? अरे कितनी बार मैं पूछूं? H कौन सा? छोटा h बड़ा h? कैपिटल H और स्मॉल h? सर बड़ा h कैपिटल h। बट small स्मॉल h वो भी माइनस स्मॉल h होगा। नीचे आ रहा है। कुछ नहीं किया तुम लोग घर में, इतने असाइनमेंट दिए मैंने, होमवर्क दिए। माइनस h, ठीक है। पहले यहाँ था, फाइनली ग्राउंड पर नीचे आ गया, h हाइट नीचे, तो नीचे आया इसलिए माइनस। कितना नीचे आया? स्मॉल h, तो माइनस स्मॉल h होगा। आया समझ में? हाँ सर। अब अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट ढूंढना है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? डिस्प्लेसमेंट along y is initial velocity along y into t plus half acceleration along y into t square, means minus h is equal to u sin theta into t minus half g t square. So minus 2h is equal to 2u sin theta t minus g t square. So g t square minus 2u sin theta t minus 2h is equal to 0. ये टाइम में क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस बी, दैट इज 2u sin थीटा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस 4 to the 8gh अपॉन 2a, दैट इज 2g।
अब ये स्क्वायर रूट का टर्म 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस समथिंग है, तो ये माइनस लेंगे तो टाइम नेगेटिव हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा हो जाएगा 2u sin थीटा माइनस अंडर रूट 4u स्क्वायर, माइनस में लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये 2u sin थीटा से ज्यादा आएगा, क्योंकि 2u sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस समथिंग है, तो ये हो जाएगा प्लस 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 8gh डिवाइडेड बाय 2t। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। तो ये मिल गया मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट। अब अगर रेंज पूछे कोई, तो रेंज क्या होगा, एक्स में डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट along x, that is initial velocity along x into time of flight, that is u cos theta into t, ये r हो जाएगा। और यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे, वहां तक पुट करेंगे। आया समझ में? तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट में केस 1, इसको कॉपी कर लीजिए। Zero 6546.
the auto rickshaw drivers are paying that. लिख लिए? हाँ सर। इरेज करो? हाँ सर हाँ। केस 2, ऐसा भी हो सकता है कि इसको ऐसे थ्रो करें, तो जब इसको ऐसे थ्रो करेंगे तो ये ऐसे कहीं जाकर गिरेगा, उस केस में ये रेंज आर होगा, तो ये हो गया u cos थीटा और ये हो गया u sin थीटा। होगा? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x u cos थीटा में कोई चेंज होगा? नहीं सर। नहीं सर। अलोंग x 0 इसमें चेंज होगा? नहीं सर। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x r इसमें चेंज होगा? नहीं सर। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y u sin थीटा इसमें चेंज होगा? नहीं सर। फिर होगा इसमें? हाँ पहले होगा। अब नीचे हो गया, तो अब क्या होगा? नेगेटिव सर, माइनस यू sin थीटा। माइनस यू साइन थीटा। ठीक है, अलग से लिखिए, माइनस यू साइन थीटा होगा। तो जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो यहाँ माइनस यू साइन थीटा होगा, यहाँ माइनस यू साइन थीटा होगा, तो ये प्लस होगा, तो यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ माइनस होगा, फिर यही रहेगा। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी इस केस में? इस केस में कैपिटल एच कितना होगा? स्मॉल एच के बराबर, है ना? हाँ सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, दोबारा लिखो, पुराने नोट में शॉर्टकट करने की कोशिश करोगे सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि और भी केसेस आएंगे। दोबारा से आप लोग लिखिए।
सर हो गया। वेरी गुड। सबका हो गया, इरेज करो। नहीं सर, 2 मिनट रुको ना। सर हो गया। हो गया, इरेज करो। हाँ सर। ठीक है। अब देखो केस 3। ऐसा हो सकता है ग्राउंड से एच हाइट ऊपर, मतलब छत पर से आपने पत्थर को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, ये ऐसे जाएगा। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स क्या होगा? बोलो। u cos theta. सर यू cos थीटा है ना। सर माइनस यू cos थीटा। बोलो तो। सर माइनस यू cos थीटा। अरे cos थीटा कहाँ होगा? माइनस जो मन में आता है तुम लोग बोलते हो। एक्स में इधर यू स्पीड हुआ, ये हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स केवल यू रहेगा। पहली बात, माइनस कहाँ से आ गया? पीछे जा रहा है क्या? रैंडमली कुछ कुछ बोलते हो। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई क्या होगा? 0. जीरो होगा। एक्सीलरेशन अलोंग एक्स क्या होगा? एक्सीलरेशन अलोंग एक्स क्या होगा? एक्सीलरेशन अलोंग एक्स क्या होगा? So सेम ही रहेगा क्या? क्या? सेम ही रहेगा. जीरो। एक्सीलरेशन अलोंग वाई क्या होगा? लगता है
एक्सेलरेशन along y सर माइनस जी। माइनस जी, जैसा था नीचे आ रहा है जी वही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट along x क्या रहेगा? सर आर। और डिस्प्लेसमेंट along y सर एच ऊपर जा रहा है कि नीचे? सर माइनस नहीं, एच सर, एच माइनस एच। किधर जा रहा है? नीचे सर। नीचे, तो माइनस एच। तो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे इसमें डिस्प्लेसमेंट along y माइनस एच, ये हो गया 0 माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। तो टी यहीं से मिल गया अंडर रूट 2h बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे मिल गया अंडर रूट 2h बाई जी। मिल गया। रेंज ux, अब u cos थीटा नहीं u है, और टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 2h बाई जी है, तो ये मिल गया रेंज। मैक्सिमम हाइट जहां पर था उससे ऊपर जाएगा नहीं, तो वो h ही होगा। आई बात समझ में? कॉपी कर लीजिए। सर हो गया। हो गया? हाँ सर। इरेज करूं? हाँ सर। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर मान लो एक क्या बोलूं, मंकी एप्पल जो मन करे, एक मैंगो है मान, ये मैंगो है। ये मैंगो यहाँ से d डिस्टेंस दूर है और यहाँ से h हाइट ऊपर है।
एक आदमी यहाँ से यहाँ निशाना लगाया, यहाँ से यहाँ निशाना लगाया मतलब मैंगो को, तो यहाँ पर एक पत्थर बोलो, बुलेट बोलो, जो बोलो, फायर किया, और उसी मोमेंट पर मतलब t=0 पर ऐसा हुआ, और इसी मोमेंट पर ये जो भी मैंगो लटका हुआ था ये भी टूट गया, तो t=0 पर ये भी टूट गया और मैंगो नीचे आने लगा। तो ये ऐसे जाएगा, इसका पाथ ऐसा ही होगा ना, इसका पाथ ऐसा ही होगा, और मैंगो का पाथ कैसा होगा, मैंगो का पाथ ऐसा होगा। तो मुझे ढूंढना है ये स्टोन इस मैंगो को हिट करेगा या नहीं। आई बात समझ में? इफ बोथ स्टोन एंड मैंगो started their motion simultaneously, then find whether a stone will hit the mango or not। तो ये स्टोन मैंगो को हिट करेगा या नहीं करेगा, जो भी होगा क्यों होगा, कोशिश कीजिए।
बोलो। बोलो। देखो रिस्पॉन्ड नहीं करते तुम लोगों का बैचिए कैसा बैचिए पूरा रिस्पॉन्ड नहीं करता। इस ट्रायंगल में tan थीटा b by b दैट इज h by d होगा होगा। हाँ सर। तो किसी टाइम t में जितनी देर में ये प्रोजेक्टाइल दैट इज स्टोन यहाँ पर पहुंचा उतनी उस समय इसकी हाइट कितनी होगी y1 ये मिल जाए और ये कितना नीचे आया होगा उतने ही टाइम में y2 ये मिल जाए। अगर इन दोनों का सम h के बराबर है तो हिट होगा, h के बराबर नहीं है तो हिट नहीं होगा। हाँ या ना? हाँ सर। तो पहले टाइम मेरा हो जाएगा u cos अगेन t is equal to u cos थीटा इंटू t। तो यहाँ से मुझे टाइम मिल जाएगा d अपॉन u cos थीटा मिलेगा। इतने टाइम में y1 क्या हो जाएगा? तो ये हो गया u sin थीटा, ये हो गया u cos। तो y1 मेरा हो जाएगा u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 ये इक्वेशन 1 टी की वैल्यू पुट करनी बाकी है। इतने ही टाइम में y2 कितना हो जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर ऐसा हो जाएगा होगा। y2 समझा कि नहीं? y2 समझा कि नहीं? नहीं सर। नहीं समझा। ये मैंगो यहाँ से फ्री फॉल किया तो टी टाइम में कितना नीचे आएगा? मोशन अंडर ग्रेविटी में कोई होमवर्क नहीं किया। एक स्टोन को h हाइट ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो t टाइम में कितना नीचे जाएगा? एक भी होमवर्क नहीं करते हो तुम लोग। 100% श्योर हूं मैं। क्या पढ़ा क्या मतलब क्या पढ़ा? नोटबुक है सबके पास? मोशन अंडर ग्रेविटी देखो उसमें केस 1 केस 2 केस 3 कुछ कराया होगा। When a stone is dropped from a height या ball object कुछ तो लिखा होगा। सब नोटबुक देखो मैं नहीं बोलने वाला कुछ। किसी स्टोन को ऊपर से गिराएंगे तो टी टाइम में कितना नीचे आएगा? क्लास 8th का क्वेश्चन हो गया ये।
बोलो ना, क्या जा क्या रहा है तुम लोगों का, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक पत्थर को ऊपर से अगर हम ड्रॉप करेंगे तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस नीचे आएगा? अलग ही लेवल हो तुम लोग। नोटबुक देख के ही तो बोलो। नोटबुक में ये भी बता देता हूँ कहाँ पर है। मोशन अंडर ग्रेविटी टॉपिक में केस 1, केस 2, केस 3 जहाँ लिखा था वहां पर केस 3 में शायद होगा। देखो, देख के बताओ। एच हाइट ऊपर से अगर ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किए तो टी टाइम में कितना दूर नीचे आएगा? नोटबुक में मिला कि नहीं, पहले ये बताओ। ये हाँ ना तो बोल सकते हो ना, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है। नोटबुक में मिला कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ? नहीं सर। सर नहीं मिला। मिला? नहीं मिला। किसी को मिला? नहीं मिला। ओ भाई साहब, देखो छोड़ो तुम लोग, नहीं लगता। यहाँ से एक पत्थर को रिलीज किया, छोड़ो ये सब क्वेश्चन, छोड़ो ये सब क्वेश्चन तुम्हारे। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बोलो? एक पत्थर को यहाँ से रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0. 0। दो एक्सीलरेशन कितना होगा? माइनस माइनस जी। माइनस। तो किसी टाइम टी में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ut प्लस हाफ टी स्क्वायर होगा। हाँ यूटी तो u 0 a माइनस जी। तो टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस मतलब नीचे आएगा। तो टी टाइम में कितना नीचे आया? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जब नीचे बोल रहा हूं तो माइनस क्यों होगा? हाफ जी टी स्क्वायर। कितना नीचे आया? हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी टाइम में ये मैंगो कितना नीचे आया? हाफ जी टी स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू कितनी होगी? हाफ जी टी स्क्वायर। तो कौन सा फिजिक्स है इसमें बताओ तो मुझे। तो y1 प्लस y2 का सम हाफ जी टी स्क्वायर और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल होगा। चलो ये भी ऐसे एकदम क्लास 2 के बच्चे के जैसा एडिशन करके दिखाता हूँ। तो y1 प्लस y2 मिला के क्या हो गया? u sin थीटा into t। तो u sin थीटा, t की वैल्यू कितनी है? d upon u cos थीटा।
तो d upon u cos theta. U cancel, sin upon cos is tan, तो d tan theta. Tan theta कितना है? h by d, तो d into h by d, तो ये h के बराबर आ गया. मतलब किसी भी एंगल पर थ्रो करे, सॉरी एंगल नहीं, एंगल तो फिर मैंगो को ये करते, इन दोनों का सम हमेशा h आया, मतलब ये स्टोन मैंगो को हिट करेगा ही करेगा. आया समझ में? कॉपी कर लो. लिख लिए? हाँ सर. नेक्स्ट. एक प्रोजेक्टाइल को कुछ भी लिख दो 20 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पर थ्रो किया, तो ये ऐसा गया. साइमल्टेनियसली सेम टाइम पर एक प्रोजेक्टाइल को u स्पीड से थ्रो किया, तो ये ऐसा जाएगा कहीं. तो दोनों अगर मिलते हैं, ये भी t इक्वल टू 0 पर मोशन स्टार्ट किया, ये भी t इक्वल टू 0 पर मोशन किया. इसका नाम A है, इसका नाम B है. If both A and B are meeting together, then find U.
अगर दोनों मिलते हैं, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिलते हैं ये पक्का है, तो u की वैल्यू आपको बतानी है। बोलो कोच।
देखो इधर, अगर दोनों मिलता है तो दोनों का ए और बी दोनों का एक्स में डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, हाँ या ना? हाँ सर। होगा, कॉमन सेंस है। ए के लिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स कितना होगा? सर 20 मीटर पर सेकंड। 20 कहाँ, 20 cos 37 होगा ना, कैसे कैसी बात करते हो तुम लोग? एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी कितनी होगी? 20 cos 37 ना। हाँ सर। cos 37 कितना होता है? फोर बाय फाइव। बोलो कुछ सही, तो सही सुना, मैं कुछ तो सुना सही, बोलो कुछ तो। 4/5। 4/5, वेरी गुड, पहली बार मुझे अच्छा लगा। तो 20 into 4/5 कितना होगा? 16। तो ए का इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स 16 मीटर पर सेकेंड, बी का इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स कितना होगा? बोलो। यू यही यू ढूंढना है। ए का एक्सीलरेशन अलोंग एक्स कितना होगा? 0। बी का एक्सीलरेशन अलोंग एक्स कितना होगा? -g। जीरो बी ही का रहेगा। एक्सीलरेशन अलोंग एक्स कितना होगा? 0। अगर ये डिस्टेंस कुछ भी मान लो डी है तो ए का डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स कितना होगा और बी का डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स कितना होगा? कितना होगा? जिस समय मिलेगा उस समय ए का डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स कितना होगा? डी। डी। और बी का भी उतना ही होगा, तभी मिलेगा। हाँ। तो कॉमन सेंस से देखो, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, दोनों का एक्सीलरेशन सेम है और दोनों मिलेगा सेम टाइम पर, तो ये दोनों भी सेम होना चाहिए। दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट किया मोशन, तो दोनों का इनिशियल स्पीड भी सेम होगा ना। हाँ सर। तो U16 आंसर आया समझ में? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। इरेज करो। हाँ सर। सर। नेक्स्ट,
एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक बॉल को ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो ये यहाँ आता है, यहाँ से आता है। इस पूरे प्रोसेस में लगे 3 सेकेंड। ये हमारा ग्राउंड है, ये एंगल है 30 डिग्री। आपसे पूछा है फाइंड यू, बस इतना ही दिया। जैसे समझो छत पर से एक ऑब्जेक्ट को इस हाइट से यू से थ्रो किया तो ये यहाँ पहुंचा और इस प्रोसेस में टाइम लगा तो यू की वैल्यू चाहिए आपको। बोलो कुछ सबसे सॉल्व होगा, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
बोलो, कोई तो बोलो। दुखी कर दिया भाई, सच बता रहा हूं। अभी अभी 2 मिनट पहले बताया था उसका ये केस भी है, आया ना? हाँ आना सर। तो है। हाँ हाँ सर। तो h इज इक्वल टू हाफ जीपी स्क्वायर होगा, आया ना? देख वही केस 3 में देख के बताओ। हाँ सर। हाँ हाँ। होगा तो g मालूम है, t मालूम है, तो हाफ g 10, t 3 सेकंड, तो 3 स्क्वायर 9, तो h 45 मीटर हो गया, हाँ आया सर। ना? हाँ हाँ सर। और ये एंगल 30 डिग्री है, तो इतनी ज्योमेट्री तो क्लास 9th में पढ़े होंगे कि ये भी 30 डिग्री होगा। हाँ सर। तो ये 30 होगा, तो tan थीटा p बाई b, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। हाँ सर। पक्का? सर एक मिनट। नहीं मालूम कितना होगा, तो आज so tan 30 is p by b, that is h by r, so r is equal to h upon tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये तो बताओ। 1/√3। 1 upon 2, तो ये हो गया h रूट 3, h कितना है 45, तो ये हो गया 45 रूट 3 मीटर हो गया। हाँ सर। उसी केस 3 में देखा था r कितना होगा, तो u इंटू टी होगा। हाँ सर। हाँ तो ये हो गया 45 रूट 3 इज इक्वल टू u इंटू 3 विच इज 3 सेकेंड्स। t 3 सेकेंड्स है, क्वेश्चन में दिया हुआ। हाँ सर। वो 15 रूट 3 मीटर पर सेकेंड, आंसर। तुम लोग खुद दिल पर हाथ रख के बोलो, मैं गुस्सा करता हूँ तो लगता होगा सर क्यों गुस्सा कर रहे हैं। तुम दिल पर हाथ रख के बोलो, ये क्वेश्चन क्या नहीं होने वाला था? नहीं सर, इजी था। जीता तो नहीं करोगे तो गुस्सा आएगा मुझे। सॉरी सर। सर हो गया। हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर। सर बोलिए। सर आपने वो हाफ जीटी स्क्वायर लिया ना, आपको 4.5 कैसे हो समझा दो ना सर एक बार। कहाँ 4.5 है? 45 सॉरी सर, ऊपर एच। हाफ का हाफ, जी का 10, टाइम है 3 सेकेंड, तो 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 10 90, 90 अपॉन 2 45। सर फिर से बोलना, मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाफ जी टी स्क्वायर दिख रहा है, हाँ सर। तो हाफ का हाफ लिखा हुआ है,
जी हाँ का सर 10 लिखा हुआ है, हाँ टाइम सर 3 सेकेंड दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, हाँ सर तो 9 इंटू 10 90, 90 अपॉन 2 45। हाँ सर सर आपने बोला था कि हमेशा जी की वैल्यू -10 लेने का, तो आपने यहाँ पे 10 क्यों लिया? थप्पड़ लगाऊंगा, कहीं नहीं मैंने बोला है जी की वैल्यू -10 लेने का, मैंने बोला है ए की वैल्यू -g लेने का बोला है। ओके सर। क्या बोला है? ए माइनस जी, तो ए ओके माइनस जी लेने का बोला है, और ए माइनस जी लेने के बाद अगर फॉर्मूला मेरा एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आया, तो जी उसमें 10 डालेंगे ना। हाँ सर। तो सर G10 लेने का, अगर एक्सीलरेशन की बात होगी तो -g लेने का। हाँ, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर चलो रुको, क्वेश्चन डिक्टेट करने से अच्छा है कुछ क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, उसको कीजिए, सबको दिखेगा भी क्लियरली, साउंड का प्रॉब्लम नहीं होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 करो, सब लोगों को दिख रहा है 13 क्वेश्चन? हाँ सर, हाँ दिख रहा है। कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, खुद से कीजिए।
बोलो।
चलो देखो इधर, इधर देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मान लो चलो मैं इम्पोर्टेंट माना जा सकता है, पर इससे पहले जितना कराया कुछ ऐसा बोला है शायद, वैल्यू बताना मुझे याद नहीं है, मैंने इसको थ्रो किया कितना 60 डिग्री पर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसा जाना चाहेगा। अब एक छत है, एक छत पर ये गिरा, ये एक छत है, जिस छत पर ये गिरा, जिस समय स्ट्राइक किया 30 डिग्री पर बोला है, हाँ सर 30 डिग्री बोला है। तो ये 30 डिग्री पर स्ट्राइक करता है और छत की हाइट 8 डिग्री रहती है। और कुछ दिया है टाइम या एच की वैल्यू कुछ दिया है? सर एक मिनट, नहीं सर। कुछ नहीं दिया। क्या ढूंढना है? स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द स्टोन। तो ये यू ढूंढना है। और कुछ नहीं दिया है। तो ये हो जाएगा u cos 60 मतलब u/2, ये हो जाएगा u sin 60 दैट इज √3u/2। होगा ऐसा? यहाँ हाँ पर सर। जिस समय हिट किया, मान लेते हैं उस समय स्पीड v है, ये हो जाएगा v cos 30 दैट इज √3/2v, और ये v sin 30 दैट इज v/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं? एक कंपोनेंट का वेलोसिटी तो चेंज नहीं होता है, x के लॉन्ग एक्सीलरेशन प्रोजेक्टाइल मोशन में 0 होगा। हाँ सर। तो x के लॉन्ग वेलोसिटी नहीं चेंज करना चाहिए, हाँ सर। मतलब ये u/2 है तो इसकी वैल्यू भी u/2 के बराबर ही होनी चाहिए। हाँ सर। तो यहाँ से मुझे v की वैल्यू मिल गई u/√3। मिल गए? हाँ सर। तो यहाँ पर वेलोसिटी along y v/2 नीचे की ओर है, तो -1/2 into u/√3, तो v मुझे मिल गया -u/√3। मिल गया? अब देखो y में इनिशियल वेलोसिटी along y √3u/2 आया ना? हाँ सर। एक्सीलरेशन along y बताओ। एक्सीलरेशन along y कितना होगा? -g। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में डिस्प्लेसमेंट along y कितना है? h h प्लस h। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी along y कितना है? यहाँ पर जब पहुंचा तो वेलोसिटी along y कितना है? इतना है। हाँ सर। u/2√3 है ऐसा?
हाँ सर। तो हम यूज कर सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हाँ सर। तो माइनस यू अपॉन 2√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3u अपॉन 2 का स्क्वायर ay माइनस जी, तो प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच, ऐसा। हाँ सर। तो आगे सॉल्व कर लो। सर ये आपको वी कैसे मिला था? वी वाई देखो, यू v sin 30 होगा v/2 नीचे हाँ की सर। ओर, हाँ और सर v समझा। का वैल्यू वहां मिल गया u/√3, क्योंकि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ सर समझा सर। थैंक यू सर। हो गया, इरेज करूं? हाँ सर। √3GH है सर आंसर। हाँ ठीक है, आया सबको आंसर √3gh? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन शेयर करूं? बोर्ड हो गया लिखा हुआ सबका? हाँ सर। ठीक है। ज्यादा आसान लगा।
Question number 5.
बोलो, हुआ कुछ? हाँ हो गया सर। वेरी गुड। कैसे किया? सर पहले मैंने सर मैंने एक डायग्राम बनाया ट्रायंगल, तो उसकी मदद से मुझे सर यू मिल गया 10। फिर मैंने आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी का फॉर्मूला लगाया, तो सर मुझे 9.6 मीटर मिल गया आंसर। अच्छा, आंसर मिला। देखते हैं आंसर क्या है। सर 1 मिनट। हाँ सर 9.6। फिफ्थ बी आंसर 9.6। वेरी गुड। मैं तुम लोगों को एक लाइन का ट्रिक बताता हूँ, देखो। कितना है? 6i + 8j। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा सॉल्व किया। लेकिन मैंने इतने दिया कि एक छोटा सा चीज सिखा दो, जिसमें शायद इतना भी करने की जरूरत नहीं। कितना था? 6i + 8j था। हाँ सर 6i कैप प्लस 8j कैप। तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है 6i कैप प्लस 8j कैप, ऐसा है। मतलब ये वाला जो टर्म होगा ये इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x होगा, हाँ सर। और ये वाला जो टर्म होगा ये इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y होगा ऐसा। हाँ सर। अब मुझे रेंज ढूंढना है, तो रेंज का फॉर्मूला मेरे पास है u² sin 2θ/g, ऐसा है। हाँ सर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ u cos थीटा into u sin थीटा अपॉन g। हाँ सर। u cos थीटा is nothing but initial velocity along x। हाँ इसको सर। ऐसे लिख सकते हैं 2 into initial velocity along x into initial velocity along y upon g, हाँ सर। है ना। ये जो टर्म है u cos थीटा, ये क्या होगा? ये इनिशियल वेलोसिटी along x ही तो है। हाँ ये सर। टर्म है u sin थीटा, ये इनिशियल वेलोसिटी along y ही तो है। हाँ सर। तो कुछ u थीटा बीटा निकालने की जरूरत नहीं, ऐसे ही पुट कर दो। तो 2 into 6 into 8 अपॉन g का वैल्यू कुछ बोला है 10, 9.8 कुछ तो 10 सर। है। तो 6 2 जा 12 8 जा 96 अपॉन 10, that is 9.6 मीटर। So purpose of the question is, जहां भी आपने रेंज डिराइव किया है आज से 2 लेक्चर 3 लेक्चर पहले वाले नोटबुक में, जहां भी रेंज डिराइव किया है वहां पर रेंज का एक ऐसा वाला शॉर्टकट फॉर्मूला भी लिख लो। जब भी कभी थीटा यू नहीं मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट मालूम है, कर तो वैसे भी सकते हैं, बट इससे क्या है थोड़ा सा छोटा हो जाता है। आया समझ में ये वाला ट्रिक? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। तो चलो थोड़ा सा मेहनत करो तुम लोग, मेहनत की जरूरत है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हाँ सर पक्का थोड़ा सा करेंगे। मेहनत और कीजिए। यस मैं सर। चिल्लाता हूँ, मुझसे डरो नहीं, मैं चिल्लाता हूँ इसलिए कि तुम लोग पढ़ सको। ओके सर। ठीक है, थोड़ी सी यस मेहनत सर। और कीजिए। आज का होमवर्क, आज तो बहुत होमवर्क हो जाएंगे, अगले एक वीक के लिए तुम्हें मैं 50 से ज्यादा क्वेश्चन अभी होमवर्क में तुरंत डाल दूंगा, और साथ ही साथ एक असाइनमेंट भी।
तो होमवर्क कीजिए, अगली क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन की होमवर्क डिस्कस करेंगे। बुकलेट से मैं बहुत सारे होमवर्क अभी देने वाला हूँ, ठीक है? ओके हाँ सर। सर।